हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर चलेंगे। और फिलहाल हमारा चल रहा है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। बिल्कुल चलिए, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सीबीसीएस के बारे में। सीबीसीएस क्या होता है? सीबीसीएस होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार लाए, कुछ रिफॉर्म्स किए गए। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा रिजिड था और उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत थी। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसमें रिफॉर्म्स लाया, सुधार लाए, जिसके तहत पहले के जमाने में साइंस के बच्चे साइंस लेते थे, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स लेते थे, आर्ट्स के बच्चे आर्ट्स लेते थे। लेकिन अब के जमाने में क्या है कि बच्चे साइंस के बच्चे कॉमर्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और कुछ अलग से भी अगर वो चाहे तो टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, कोई वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सीबीसीएस जो है वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी, जिसकी हमें महसूस हुई थी। ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे देश को इसकी जरूरत महसूस हुई थी। और अब फाइनली जब ये आ गया है और सीबीसीएस के बारे में हम जान गए हैं, तो आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीटी। आज का हमारा टॉपिक है सीबीटी। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। आजकल आप बहुत ज्यादा देखोगे कि पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं। पहले क्या होते थे? पेपर ऑफलाइन होते थे। ऑफलाइन होने पे होता क्या था कि पेपर लीक हो जाते थे, पेपर की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, कैंडिडेट उतना नहीं पहुंच पाते थे, ठीक है, क्योंकि सेंटर्स डिसाइडेड होते थे, सेंटर्स पे कभी कभी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते थे। अभी भी सेंटर्स होते हैं लेकिन सेंटर्स नियरेस्ट होते हैं, पहले काफी दूर दूर सेंटर्स जाने होते थे। तो काफी सारी चीजें हैं जिसके कारण सीबीटी जो है वो लाया गया। सीबीटी जब आया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जब आया, तो उसने पेडागॉजिकल के मेथड में बहुत बड़ा बदलाव लाया। ठीक है, किसमें बदलाव लाया? पेडागॉजिकल के मेथड में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। किसने? सीबीटी ने लाया। क्यों लाया? पहले क्या होता था? पेन पेपर टेस्ट। पहले हम एग्जाम में जाते थे, हमें शीट्स मिलते थे और हम उसमें पेन पेपर टेस्ट करते थे। अब क्या होता है? अब हमारा सीबीटी प्लस पेपर टेस्ट, ये दोनों होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? जब सीबीटी होता है तो दोनों कैसे होते हैं? आपका सीबीटी हो रहा है, आपको एक शीट्स भी दिए जाते हैं, सपोज दैट एक सम्स है, आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, आपको एक शीट दिए जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आजकल हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। सीबीटी लेने का जो फायदा है वो क्या है? क्यों सीबीटी को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है? क्यों इतना ज्यादा उसको इनकरेज किया जा रहा है आजकल सीबीटी को? चलिए जानते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। इसे मैं रफ कर देती हूँ। सीबीटी के क्या क्या बेनिफिट है? अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो ये
फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, ये टेस्ट को क्या करती है, बहुत ही जल्दी ले लेती है, एकदम फ्रीक्वेंटली ले लेती है। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्रीक्वेंटली ये क्या करती है, टेस्ट को कंडक्ट कर लेती है। ठीक है, बात करें दूसरा, डेटा रिच रिजल्ट्स। इसमें रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, डेटा रिच होते हैं। अगर रिजल्ट्स में डेटा है, दैट मीन्स क्या है कि रिजल्ट में हम बिलीव कर सकते हैं, रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। ठीक है, आजकल तो इसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आ रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम साइड रखें, क्योंकि वो सब लिमिटेशंस में हो जाएंगे, हम लिमिटेशंस की बात नहीं कर रहे, हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेनिफिट में अगर हम देखें तो बेनिफिट में क्या क्या है, एक तो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग हो जाता है, दूसरा डेटा रिच रिजल्ट है, तीसरा क्या होते, कैंडिडेट इंक्रीज कैंडिडेट रीचमेंट। कैंडिडेट का रीचमेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि नियरेस्ट सेंटर बनाए जाते हैं, दूर जाना नहीं पड़ता है, तो कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं और एग्जाम को देते हैं। चौथा सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो वो जो है एट टाइम, सीबीटी जो है वो एट टाइम पर हो जाता है, एक टाइम डिसाइडेड होता है, और एक ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑफलाइन शीट्स मिलते हैं तो क्या होता है, जो सबसे सामने बैठे हैं उनके पेपर्स जल्दी ले लिए जाते हैं, जो दूर बैठे हैं उन तक पहुंचने में 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लगता है। बट सीबीटी में ऐसा नहीं है, सीबीटी में क्या है, अगर आपके टेस्ट जब स्टार्ट हुए हैं, एग्जैक्ट आपका टाइमिंग ऑफ होगा स्क्रीन पर और आपके क्वेश्चंस ऑफ हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एट टाइम पर लिए जाते हैं। तो सीबीटी के बारे में हम जानेंगे क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, जो कि सीबीटी मतलब स्क्रीन और पेपर पेंसिल दोनों को मिला करके दोनों का सेट है, ये क्या है, ये सीबीटी। सीबीटी के फायदे की बात करें तो एक तो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती है, डेटा रिच रिजल्ट होता है इसमें, इंक्रीज कैंडिडेट रीचमेंट होती है, एट अ टाइम पर होती है ये टेस्ट। और अगर हम टाइप की बात करें, इसके अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ सीबीटी क्या है, कितने टाइप के सीबीटी होते हैं, अगर हम लीनियर सीबीटी की बात करें तो लीनियर सीबीटी क्या है, लीनियर सीबीटी, सीबीटी तो आप समझ ही चुके हो, जो कि स्क्रीन पर हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। लेकिन लीनियर क्या है, लीनियर में होता ये है कि जब टेस्ट लिए जाते हैं तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखे बिना टेस्ट लिए जाते हैं। सपोज दैट आप गए हो यूजीसी नेट का एग्जाम देने, वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। अगर आप डल स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं कि आपके लिए इजी क्वेश्चन बने होंगे, और जो ब्राइट स्टूडेंट होंगे ऐसा नहीं कि उनके लिए टफ क्वेश्चन बने होंगे, बल्कि यहाँ पर बिना कोई परफॉर्मेंस देखे, बिना स्टूडेंट को जज किए, सभी के लिए इक्वल क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल फॉर ऑल, यहाँ पर सभी के लिए एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसे ही हम कहते हैं लीनियर सीबीटी। यानी कि वैसा सीबीटी जहां पर लर्नर्स की परफॉर्मेंस को इग्नोर करके सभी के लिए एक जैसे क्वेश्चन सेट होते हैं और सभी के लिए एक जैसा एग्जाम होता है, एक जैसे टेस्ट होते हैं, उसे ही हम कहते हैं लीनियर सीबीटी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और बात करते हैं नंबर 2 की, अडेप्टिव सीबीटी। ये अडेप्टिव सीबीटी क्या होता है, अडेप्टिव सीबीटी का मतलब है कि इसमें स्टूडेंट्स के या लर्नर्स के परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट डल है तो उससे हम पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, देन उससे हम एवरेज क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद उससे हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ऐसा जनरली कौन से एग्जाम में होता है, जनरली जी मैट में देखने को मिलेगा आपका इस टाइप का टेस्टिंग। ठीक है, तो अगर हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस
को देखे बिना अगर टेस्ट ले रहे, सारे स्टूडेंट से एक जैसे टेस्ट लेंगे तो वो हमारा लीनियर टेस्ट होता है। अगर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम उससे टेस्ट लेते हैं, जैसा स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, तो वो हमारा एडेप्टिव सीबीटी होता है। ठीक है, सीबीटी होता क्या है वो भी आप समझ गए हो, बेनिफिट क्या होता है वो भी आप समझ गए हो। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने सीबीटी के बारे में अच्छे से स्टडी किया। सीबीटी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कुछ 2-3 क्लासेस और है, फिर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपने दूसरे यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर ले। आज के लिए इतना ही था। मेरे लिए एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।